तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं पर सिस्टम्स कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आज आपने देखा होगा तो कल देखा होगा शेयर तो 8,000 के आसपास चल रहा था, और आज देखा होगा तो काफ़ी गिरावट दिखेंगे आपको शेयर प्राइस में। और इसका कारण यही था कि मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी अगर आप देखेंगे तो बोनस देने वाली थी, जो कि दे दिया है। तो जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा तो ये जो शेयर प्राइस अभी एडजस्ट हो चुकी है, तो अभी जिनके पास ऑलरेडी शेयर होंगे तो उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा। उनके शेयर जो रहेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ समय लगता है, ऐसा नहीं है तुरंत उसी दिन या अगले दिन ही हो जाएगा। कुछ दिन लगते हैं लेकिन हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अभी शेयर प्राइस 4,000 के आसपास आ चुकी है, और काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी आईटी सेक्टर की। और पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न कंपनी ने बना के भी दिए। देख सकते हैं पिछले 6 महीने में लगभग 35% के रिटर्न है। और अगर आप पिछला एक साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं 75% के रिटर्न बना के दिए। और पिछले 5 साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं 1100% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी एआई में भी काम करती है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो मिस्टर कपिल निर्मल, जी हाँ दोस्तों, मिस्टर कपिल निर्मल को अगर आप देखेंगे तो एज ओ सीईओ फॉर द मिडल ईस्ट कह सकते हैं अपॉइंट किया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं किसके लिए, तो किस बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो कंपनी केवल एक ही सेगमेंट में काम नहीं करती है, कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती है। जैसे कि अगर आपको पता होगा तो सोलर बिजनेस का भी कंपनी का काम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी कंपनी का काम है, और ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल लीज पे भी देती है। अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में कंपनी का काम है। तो देख सकते हैं इनको जो सीईओ अपॉइंट किया है मिडल ईस्ट के लिए, वो सोलर ईपीसी बिजनेस के लिए किया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यदि अगर आप कोई भी टॉप मैनेजमेंट में कोई चेंजेस होते हैं, कोई व्यक्ति आता है जाता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। और अगर आप निवेशक हो तो फिर तो अच्छे से चाहिए, और निवेशक नहीं हो, आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में हो और उस कंपनी के बारे में सोच रहे हो, तो भी आपको जानकारी चाहिए क्या जो टॉप मैनेजमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी टॉप मैनेजमेंट में ही चेंज हुआ है, क्योंकि उनको अभी सीईओ बनाया गया है मिडल ईस्ट का। तो अगर आप देखेंगे देख सकते हैं उन व्यक्ति के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो उनको देख सकते हैं, आप उनको ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो उधर का ही एक्सपीरियंस है। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इमिरेट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अल रुस्तमी ग्रुप, सिराज पावर कॉन्ट्रैक्टिंग, एम प्लस एनर्जी सॉल्यूशंस। तो देख सकते हैं मैक्सिमम कंपनी अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनियां गल्फ कंट्री की कंपनी है, वहीं पे उन्होंने काम किया इतने सालों तक। तो उधर का उनको अच्छे से एक्सपीरियंस है। और अगर आप देखेंगे तो उधर का ही उनको हेड बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो अगर आप देखेंगे तो अभी टाटा ग्रुप के अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सालों बाद आईपीओ आया टाटा टेक्नोलॉजी का। और अभी चर्चा थी क्या टाटा सन्स का भी आईपीओ आ सकता है, उसके पहले चल रहा था कि टाटा मोटर्स के भी बिजनेस अलग हो सकते हैं, और कंफर्मेशन भी आ गई। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा और भी अलग अलग आईपीओज आ सकते हैं टाटा ग्रुप के ही, ऐसा माना जा रहा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इन कंपनियों के अगर आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप के आईपीओज आ सकते हैं। तो इसमें टाटा कैपिटल है, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, बिग बास्केट है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, टाटा डिजिटल है, टाटा बैटरीज है। तो इन कंपनियों के आने वाले समय में ध्यान से सुनना, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आईपीओ आए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन कंपनियों के आने वाले देख सकते हैं समय भी दिया है 2 से 3 सालों में आईपीओ आ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और आपको पता है अगर टाटा ग्रुप का आईपीओ आता है तो काफ़ी ज़बरदस्त बात होती है, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं लाते हो, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है निवेशकों के लिए। तो और अगर आप देखेंगे तो वही कहा उन्होंने कि एक जो डिसीजन होगा तो ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा कब आईपीओ लाना है नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वही कहा है कि कोई रश नहीं है, जरूरी नहीं है हमको आईपीओ लाना ही है, तो हम समय देखेंगे सब, सारी बातों का सोच कर कोई भी डिसीजन लेंगे। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो उन्होंने वही कहा है कि जो बिजनेसेस है सारे पुराने
काफ़ी सालों से चल रहे, 20-25 सालों से चल रहे, लेकिन अभी अभी उन कह सकते हैं सेगमेंट में अच्छी खासी रौनक आई है। तो सही अनलॉकिंग भी हो सकती है, वैल्यू अनलॉकिंग जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो इसकी वजह से इन कंपनियों के आईपीओ आ सकते हैं। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं जो भी मतलब इसमें कंपनियां जिनके आईपीओ आ सकते हैं, मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो सब सारे मतलब न्यू एज टेक्नोलॉजी पे, फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट्स में, तो काफ़ी अच्छा इनको बेनिफिट भी मिल सकता है इन कंपनियों में। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं आप टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आप देख सकते हैं, या टाटा कैपिटल देख सकते हैं। तो फाइनेंस का आपको पता ही बिजनेस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस बढ़ रहा है। बिग बास्केट भी अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट में एक कंपनी, मतलब तो उसका भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी कंपनियां काम कर रही जो रिटेल सेगमेंट में काम कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल आप देखेंगे टाटा बैटरीज का भी, तो मतलब ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। इसके लिए आने वाले समय में इन कंपनियों का आईपीओ आ सकता है। और यदि आगे बात करें श्याम मेटालिक्स कंपनी के बारे में, तो काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है। और देख भी सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से अगर आप देखेंगे तो उनको लेटर प्राप्त हुआ है। और इन शॉर्ट अगर आपको आसान भाषा में कहूँ तो देख सकते हैं आप, कंपनी को लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और किसके लिए, तो देख सकते हैं आयन और ब्लॉक के लिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कह सकते हैं उनको लाइसेंस प्राप्त हुआ। क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो माइनिंग बीनिंग सब एक करना पड़ता है, तो मिनरल्स निकालने पड़ते हैं, तो उसके लिए मतलब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए बीडिंग भी होती है। तो वो मिल चुकी है कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि अकेले नहीं मिली उनको, जॉइंट वेंचर में मिला है। तो दूसरी कंपनी भी देख सकते हैं आप, उनका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कंपनी मिलके अभी कह सकते ये काम करने वाली है। जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है मेजॉरिटी ऑफ स्टेक, 51% का स्टेक अगर आप देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के पास है, और श्याम मेटालिक्स के पास में 49% का स्टेक है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कभी भी अच्छी बात यही होती है कि आपने पास खुद के पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रखे, ताकि भविष्य में जाके मतलब कुछ भी डिसीजन लेना हो और आपका मतलब उनसे ना बने, तो आपको जो चाहिए वो डिसीजन आप ले सकते हैं अगर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो। लेकिन ठीक है, अभी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग तो मतलब उनके पास है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर प्राप्त हुई है कंपनी को। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में भी अगर आप देखेंगे तो इटापल्ली तालुका है जो कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है। ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग अगर आप देखेंगे तो 1526 हेक्टर, जी हाँ दोस्तों 1526 हेक्टर, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया कंपनी को मिला है काम के लिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।